Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। ये अभी जो केंद्र सरकार ने जो कानून को बदलाव किया है, उस बदलाव को खिलाफ हम लोग हैं कि चाहते हैं कि जो आपने कानून लेकर आई है सरकार, देश के नागरिकों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। हमारी मांग के साथ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों पर हमला है, इसको बंद किया जाए। देश में अस्थायी आपातकाल लगाने की सरकार कोशिश कर रही है, लोगों अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, हमला करे। इसके खिलाफ हमारा आज प्रदर्शन है। बिल्कुल, जब आंदोलन होता है तो बात को सुना जाता है और सरकार पीछे हटती है। हम लोग आगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे, लड़ेंगे। और हम लोग को देश के हम लोगों को जुड़ते हुए बड़ी आंदोलन में जाएंगे। का जातीय जनगणना हुआ बिहार में, उस जनगणना के अनुसार में आरक्षण दिया गया, 65% आरक्षण दिया गया दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को, मगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों किया गया? क्योंकि उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता आरक्षण को, जैसे तमिलनाडु में जैसे आरक्षण दिया गया है, बहुत सारे स्टेट में बढ़ा करके दिया गया, तो सरकार की ये मंशा नहीं है। भाजपा सरकार की अगर ये मंशा होती, उनकी केंद्र में सरकार है, नीतीश कुमार भी केंद्र में सरकार है, चिराग पासवान जी केंद्र में है, मगर ये लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े। जो भी पार्टी आरक्षण के समर्थन में करेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और जो न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण की हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि अगर हमारे समाज का लोग न्यायपालिका में होता, वहाँ आरक्षण होता, तो वो जज होते और इस तरह का डिसीजन नहीं होता। इसलिए हम लोग उसका भी मांग करते हैं। पूरे बिहार में दलित अत्याचार बढ़ गया है और पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं। ये मांग को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और गाँव घर संविधान यात्रा करके हम लोग पूरे गाँव के लोगों को बताएंगे कि संविधान में आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और आरक्षण दलित पिछड़ा समाज के लिए कितना जरूरी है। और ये सरकार आरक्षण विरोधी है, इसलिए ये आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से खत्म करवाने का प्रयास करती है। हमारा आजाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। अभी तो आरक्षण के हम लोग मांग किए हुए हैं। 65% जो रिजर्वेशन है उन्हीं के लिए हम लोग आए हैं। 65% आरक्षण के लिए आए हुए हैं। और बोलिए जी, 65% जो आरक्षण हाई कोर्ट के द्वारा हटाया गया SC ST OBC का, उसके लिए हम लोग मांग प्रोटेस्ट उतारे हैं। दूसरी बात, जो बिहार में दलितों को हत्या हो रहा है, जैसे गया के एक टेकारी है, वहाँ पे एक मांझी समाज को दोनों पैर और हाथ काट दिया गया। इसके लिए हम लोग जो दलित को है और इस तरह से हत्या हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए, ताकि सरकार के खिलाफ अच्छा न्यूज जाए, अच्छा संदेश जाए, कि ताकि सरकार इस पर कार्रवाई कर सके। जो हम लोग का 9वीं अनुसूची में 15% आरक्षण दिया गया था, उसको हटा दिया गया है। उसी को जोड़ने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर जो सरकार सफल होती है इसमें ठीक है, नहीं तो अगर जो इसके खिलाफ होती है तो हम लोग पूरा भारत में जगह जगह पे जाके हम लोग इस प्रोटेस्ट को किया जाएंगे। पूरे भारत में हम लोग ये आंदोलन करेंगे। जब सरकार के पास ये न्यूज जाएगी, सरकार उधर से रिप्लाई कुछ देगी, उसके बाद हम लोग पूरे भारत में जाएंगे। देखिए, हम लोग जो है अनुसूचित पूरे बिहार में 65% रिजर्वेशन का जो मामला है कोर्ट ने दिया है, खारिज कर दिया है, तो हम लोग उसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो अधिकार 65% रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुसार, हमको जनसंख्या के अनुसार रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि EWS
जो रिजर्वेशन है उसको 10% स्वर्ण का रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। वही 65% जो बहुजन समाज के रिजर्वेशन है उसको लोग बंद खारिज कर दिया। ये केंद्र सरकार का सोचे समझे साजिश किया गया है बिहार में, ताकि इससे बिहार के लोगों को लाभ नहीं मिल सके। सरकार नहीं मांग करेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इसका हमला के खिलाफ हम लोग जाएंगे। जय भीम, जय भीम। देखिए आज जो है हम लोग 65% आरक्षण को जो है सो बहाल करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के तमाम दलित छात्र जो है हम लोग जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से जाति आधारित गणना हुआ है उस गणना के अनुरूप जिस प्रकार से आरक्षण का दायरा बढ़ा है उस दायरा में जो है सो 65% जो आरक्षण का जो है सो मुद्दा है उसको हाईकोर्ट जो है उसको जो है सो वो रद्द कर दिया है। उसने क्या कहा कि मैं 65% का आरक्षण को नहीं मानेंगे। दलित का आरक्षण पहले 16% था जो कि 20% हो गया है। उसी प्रकार से अति पिछड़ा का जो आरक्षण था पहले 18% था जो कि 25% हो गया है। पिछड़ा का पहले 12% था जो कि अभी जो है सो 18% हो गया है। उसी प्रकार से जो एसटी का जो आरक्षण था 1% से 2% हो गया है। टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 65% आरक्षण हो गया। 10% ईडब्ल्यूएस ले लिया जाए तो 75% हो गया। यह आरक्षण जो है जाति आधारित गणना करके जो है सो दिया गया, जो कि बिहार के सभी जाति के उनके जनसंख्या के अनुसार उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार जो है दिया गया है। इसलिए मैं हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील करूंगा और मैं ये अपील करूंगा कि भारत सरकार जो है केंद्र सरकार इसको अपील करके सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल करे, अन्यथा पूरे देश में महासंग्राम होगा और ऐसा महासंग्राम होगा कि भारत सरकार जो है इस महासंग्राम को रोकने में विफल हो जाएगी। इसलिए हम ये मांग करेंगे कि इसको जो है 9वीं अनुसूची में डाली जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो है सो अंडर रहेगा और इसमें जो है कोई दूसरे व्यक्ति जो है इस पर कोई PIL नहीं दर्ज कर पाएगा। इसलिए इसको 9वीं अनुसूची में डालना अति आवश्यक है। दूसरी बात, बिहार में प्रत्येक 3 घंटा में जो है सो 33 मर्डर होता है। बिहार में जो है प्रतिदिन जो है सो 3 दिन में जो है एगो पुल गिरता है। तो इसलिए बिहार में जो NDA का जो सरकार है वो बहुत ही विफल है और पुल गिरना, मर्डर होना आम बात हो गई है। बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, गृह मंत्रालय उसके पास है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा है। प्रत्येक 3 घंटा पर 33 को मर्डर हो रहा है। इससे ये साबित होता है बिहार में जो है सो कानून का राज नहीं है बल्कि जो है सो गुंडा का राज आ गया है। इसलिए बिहार के इस NDA के महारंग जंगल राज को खत्म करना बहुत जरूरी है। दलितों पर जो है सो प्रत्येक 3 घंटा में मर्डर हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दलितों को न्याय दिया है। इसलिए आरक्षण जो है सो 65% लागू करना है। इसलिए हम आज रोड पर आए हैं। अगर बिहार सरकार नहीं मानेगा, अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगा, पूरे बिहार में महासंघ। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।